प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात अपने मंत्रों की करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मंत्र की बहुत महत्वता है। आप देखो, हमारे महर्षियों ने तपस्या कर कर के डिफरेंट वाइब्रेशंस के मंत्र बनाए। मंत्र जो है माँ और ता मिलके दो अक्षर हैं। मन को तारते, मन का त्राता करता है। मतलब मंत्र जो मन का त्राता करे, मतलब मन के संकल्पों को शांत करे, तो हम कह सकते हैं कि ये मन की खुराक है। जैसे एक शरीर की खुराक है, एक आत्मा की खुराक विराग है। और मन जो भटकता रहता है, जो इसमें करोड़ों विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए, उनमें दिव्यता लाने के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सके, हमारी बीमारियां मिट सकें, हमारा मन प्रभु की शरणागति कर सके, उसके लिए हमें मंत्र को जपना है। और हमारे महर्षियों ने बहुत तपस्या करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वाइब्रेशन के मंत्र बनाए हैं। अब उनको समझना वैसे बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि उनकी भाषाएं ऐसी हैं, उन्होंने अपने तरीके से उनको लिखा। और दूसरा, आप देखो, जब हम मंत्र जपते हैं तो बॉडी में कभी कहीं कंपन होता है, बॉडी में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। मंत्र की ध्वनि ऐसी है। तो हर मंत्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ एक जो पराशक्ति के मंत्र हैं, जैसे ओम, ओंकार, ये जो शब्द है, इनके अंदर और बाहर की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि ये किसी के टकराने से नहीं होता है। हम पराशक्ति से सीधे जुड़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मंत्र को हमें सिद्ध करना है। मंत्र तब फायदा करेगा, मंत्र को जागृत करना है। तो अब पहले हम ये स्टडी करते हैं कि मंत्र कितने तरह के हैं। अब मंत्र देखो, मोटे मोटे 3 तरह के हैं। इसमें वैदिक मंत्र हैं, इसमें तांत्रिक मंत्र हैं, इसमें साबरी मंत्र हैं। तो हमारा मेन जो यूज़फुल है वो है वैदिक मंत्र। ये अच्छे कामों के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए। लेकिन अब ये जो मंत्र है, इसको हमें सिद्ध करना है। इसमें चेतना कैसे लाएंगे? अब उसके 4 तरीके हैं। अब मंत्र जपने से पहले आपको कुछ क्रियाएं करनी है, अनुलोम विलोम, कुछ प्राणायाम करने हैं, ताकि बॉडी मंत्र जपने के लिए तैयार हो जाए। और इसको सिद्ध करने का पहला तरीका है कि इसमें चेतना लाएं। जैसे देखो, पत्थरों की मूर्ति के आगे अगर आप बैठ जाएंगे, जब तक आप श्रद्धा भाव से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें कुछ लाएंगे नहीं, तो आपको मूर्ति आशीर्वाद थोड़ी देगी। उसके लिए आपको गुरु चाहिए, क्योंकि जिस भी वेद ग्रंथ और गुरु ग्रंथ से आपने मंत्र लिया है, उस गुरु की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। समझो आप शिव जी का मंत्र लेते हैं, तो शिव जी की पहले पूजा करो, उनसे परमिशन लो। इसी तरह जैसे बच्चा कोई स्कूल जाता है, उसको टीचर चाहिए। प्लेन सीखना है, गाड़ी सीखनी है, आर्किटेक्ट बनना है, उनको टीचर चाहिए। मकान बनाना है, आर्किटेक्ट चाहिए। तो उसके बिना तो नहीं बन सकता ना। इसलिए मंत्र की जहाँ से भी आप लेते हो, जिस बुक से भी लेते हो, जिस गुरु से भी लेते हो, पहले उसकी परमिशन लीजिए आप। उसकी अथॉरिटी के बिना ये चैतन्य नहीं होगा, इससे सीखना पड़ेगा आपको। तो ये उस गुरु की पहले आज्ञा लो, उसकी आराधना करो, फिर मंत्र को आप जपो। दूसरा है कि हमें इसके साथ देखो एक संकल्प करना पड़ेगा। अब आदमी अगर उठेगा ही नहीं, संकल्प नहीं करेगा, तो बीच में छोड़ देगा, 2-4 दिन जपेगा फिर छोड़ देगा। ये काम हमें नहीं करना है। मंत्रों के साथ आपको कॉपी पे लिख के अपने मन पे एक पक्की लकीर बनानी है कि मुझे ये करना ही है। उसमें आप जल हाथ में लेके उसको फेंक के पूजा करके संकल्प करिए, या किसी बात पे संकल्प करिए कि मुझे ये काम करना है, इसलिए तो संकल्प करिए आप। और तीसरा जो बात है, इसकी जो कितने बार इसको जपना है, जो वेद में लिखा है, जो गुरु जी ने बताया है, और किस स्थान पे बैठ के जपना है, कोशिश करो इन चीज़ों को आप फिक्स कर लो। जैसे देखो, संसार में खाने का टाइम, भूख जब लगती है टाइम फिक्स है, नींद का टाइम हमारा फिक्स है, दफ्तरों के टाइम हमारे फिक्स हैं। तो हर चीज़ लगभग हमारी फिक्स है, और वहीं हमें मज़ा आता है। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वहीं मज़ा आता है। जैसे जिस आदमी को सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, उसको उसी टाइम तलब लगती है। इसी तरह हमें मंत्र की भूख को बढ़ाना होगा। तो मंत्र की जब भूख को हम बढ़ाएंगे,
तो उसी तरह इसको ट्रेनिंग मिल जाएगी और उस समय हमें फिर मन को उस मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये फलीभूत होगा। और चौथा है बच्चों, इसको श्रद्धा हमें बनानी है। मंत्र का जो काम है वो सबसे बड़ा है कि इसको हमें श्रद्धा भाव से जपना है। तो क्योंकि देखो ऐसा है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो 10-15 दिन में जप के हम बोलें कि रिज़ल्ट निकल आएंगे, कुछ नहीं होएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, भाई साहब हमने बहुत जपा अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हम उनको यही कहते हैं कि तुम्हारे पुराने जन्म के संचित कर्म इतने खराब होंगे, इतने कठोर होंगे, उनकी परतें निकलते निकलते टाइम लगेगा, इसलिए जपते रहो। वैसे ही हमें जपना है। और 5वां नंबर ये है कि मंत्र को आगे रख के महाप्रभु से आराधना करनी है और शक्ति मांगनी है और भक्ति मांगनी है कि हे महाप्रभु मेरे मंत्र को सिद्ध कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो 4-5 चीज़ें आप करेंगे तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, जो वैदिक मंत्र है, और जिस बीमारी के लिए भी होगा फिर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा आप एक और बात करनी है कि जैसे समझो एक शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर कि हमारे बीमारी के लिए मंत्र जपते हैं, बिजनेस के लिए मंत्र जपते हैं, शादी नहीं होती मंत्र जपते हैं, जिस काम के लिए भी मंत्र जपते हैं उससे पहले हमें एक बात अपने जहन में बिठानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अब इसमें क्या है कि मैं वही हूँ जो प्रभु है, मैं उन्हीं का अंश हूँ, क्योंकि हम प्रभु के मीठे प्यारे बच्चे हैं। तो आपने नेगेटिविटी नहीं लानी, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, तो रोग आपको पकड़ लेगा। आपने हमेशा सोचना है मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं मंत्र जप रहा हूँ, रोग ठीक हो रहा है। मेरी शादी नहीं हो रही, अब मैं मंत्र जप रहा हूँ, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अब मैं बिजनेस का मंत्र जप रहा हूँ, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों क्या है कि जैसी वाइब्रेशन हम इस माइंड में क्रिएट करेंगे, इसमें ट्रिलियंस ऑफ विचार जो होते हैं उनको ये जो मन है हमारा ये प्रोसेस करता है। हम 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते रहते हैं और मन भगोड़ा इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब हम मंत्र जपेंगे स्थिर हो जाएगा, रोज़ जपेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे तो स्थिर हो जाएगा। लेकिन याद रखना हमें इधर उधर नहीं भागना है, हमें इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना देना है। और उससे 2 फायदे होंगे, एक तो प्रभु की शरणागति हो जाएगी, एक आप देखोगे कि जिस काम के लिए भी आप मंत्र जपोगे बड़ा आसान है। प्रभु मेरी शादी कराइए, प्रभु मेरी शादी कराइए, प्रभु मेरी शादी कराइए, प्रभु मेरा बिजनेस बढ़ाइए, प्रभु मेरा बिजनेस बढ़ाइए, प्रभु मेरी बीमारी मिटाइए। और ये जो बीमारी मिटाना, प्रभु मेरी बीमारी मिटाइए, ये देखो ये क्या है, ये खुद ही मंत्र है। इसको आपने अपने जहन में, अपने अंतःकरण में, अपने नस नस में जो हमारी बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल्स हैं उनके अंदर घुसेड़ देना है, उनके नशेड़ी बन जाना है, दोनों को एकाकार करा देना है। मंत्र क्योंकि मन का त्राता है तो मन के थ्रू ही सारा सिस्टम चलता है बॉडी का। तो दोस्तों जब ये हम 5 काम करेंगे और महाप्रभु में आस्था बनाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो मंत्र हैं वैदिक मंत्र ये बहुत बढ़िया काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, आपको कामयाबी मिलेगी और जो भी आप चाहते हो वो होना लगेगा। तो इसको आप कोशिश करिए। हर हर महादेव।